दोस्तों, साल 2026 में बंगाल में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसकी तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई है। जितने भी पार्टी है वो सभी जोरों शोरों से प्रमोशन पर लगी हुई है। अब ऐसे में जितने भी बड़े बड़े नेशनल न्यूज चैनल है, जितने भी यूट्यूब चैनल है, सभी बंगाल में आ गए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए। अब ऐसे में एक न्यूज चैनल है जिस न्यूज चैनल का नाम है पब्लिक रिएक्शन बैंक। उनके एक रिपोर्टर है जिसका नाम है दानी संसार। दानी संसार पहुंचते हैं कोलकाता की शहरों में और वहां के आम जनता से पूछताछ करते हैं। बातचीत के दौरान वहां की जनता से पूछते हैं कि काम हुआ है क्या बंगाल में, आने वाले चुनाव में आप लोग क्या चाहते हैं। तब बंगाल की जनता कहती है कि जी हाँ, बिल्कुल काम हुआ है। जिस शहर में आप खड़े हैं, जिस इलाके में खड़े हैं, आप नजर घुमाकर देख लीजिए कि यहाँ पर कितना काम हुआ है और कितना नहीं। और यहाँ का माहौल सिर्फ टीएमसी का है। आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर टीएमसी ही आएगी। जनता ये भी कहती है कि पिछले 34 साल में जो सीपीएम की सरकार ने नहीं किया है वो 15 सालों में ही ममता बनर्जी ने उससे ज्यादा कर दिया है। ममता बनर्जी आगे भी रहेगी और जितना काम बाकी है, जो भी उनका योजना है, वो सब आगे होता रहेगा। बंगाल में टीएमसी बहुत ही अच्छा काम कर रही है और आगे भी टीएमसी ही रहेगी। फिर से रिपोर्टर सवाल करते हैं कि मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सत्ता बंगाल में आ गई, बंगाल में उनकी सरकार बनती है तो वो बंगाल को सोनार बंगला बना देंगे और ममता दीदी तो मुस्लिम परस्त है। अब इस पर बंगाल की जनता कहती है कि मोदी जी सिर्फ जुमलेबाज इंसान है, उनको सिर्फ जुमला करना आता है। और रही बात ममता दीदी की कि वो मुस्लिम परस्त है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बंगाल में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं और सभी मिलजुल कर रहते हैं। सभी में बेइंतहा मोहब्बत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी आपने सुना है वो सरासर गलत है। हम बंगाल में रहते हैं, हमें अच्छे से पता है कि यहाँ पर क्या माहौल है और क्या नहीं है। हम यहाँ पर बहुत खुश हैं। रिपोर्टर दानिश अंसार ये भी सवाल करते हैं कि देखने में तो आ रहा है एसआईआर की वजह से टीएमसी की जमीन खिसक रही है। अब इस पर बंगाल की जनता कहती है कि ऐसे कैसे खिसक जाएगी, टीएमसी की जमीन खिसकने वाली नहीं है। दीदी है और दीदी ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रिपोर्टर सवाल करते हैं कि एसआईआर के चलते 1 करोड़ वोट तो उनका ऐसे ही कट रहा है, तो ऐसे में तो सत्ता से ऐसे ही निकल जाएगी। अब बंगाल की जनता कहती है कि एसआईआर की वजह से दीदी की पार्टी में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कुछ भी हो जाए, लेकिन आने वाले चुनाव में दीदी फिर से सत्ता में आ रही है। रिपोर्टर फिर से सवाल करते हैं कि मोदी जी से क्या दिक्कत है। मोदी जी की सरकार तो कई राज्य में बन चुकी है। अब इस पर बंगाल की जनता कहती है कि मोदी जी की सरकार हमें नहीं चाहिए। वो बुलडोजर चलवाने वाली सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो सरकार हमें चाहिए ही नहीं। हमारे बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है वही ठीक है और हम उसी में खुश हैं। रिपोर्टर ये भी सवाल करते हैं कि बंगाल में तो कारखाने नहीं है, यहाँ से जनता पलायन करके बाहर जाते हैं काम करने के लिए। यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अब इस पर बंगाल की जनता कहती है कि यहाँ पर रोजगार ही रोजगार है, कोई बेरोजगार नहीं है, सभी अपना अपना काम कर ही रहे हैं। ये सब फेक न्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बंगाल में जितने भी लोग आते हैं सभी काम करके जाते हैं और जो यहाँ की जनता है वो लोग भी अपना कामकाज कर ही रहे हैं। रिपोर्टर ये भी सवाल करते हैं कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि बंगाल में भी रामराज आए? अब इस पर बंगाल की जनता कहती है कि रामराज कहाँ पर नहीं है, रामराज सभी जगह पर है। हमारे यहाँ पर भी मंदिर है, हम लोग पूजा अर्चना करते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, हम लोग पूजा पाठ बड़े ही अच्छे से करते हैं और वैसा रामराज हम लोगों को नहीं चाहिए। रिपोर्टर और एक सवाल करते हैं कि दीदी के राज में गुंडागर्दी कुछ ज्यादा ही हो रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है। हर गली मोहल्ले में दीदी के गुंडे बैठे रहते हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि दीदी के खिलाफ एक शब्द बोल दे। अब इस पर बंगाल की जनता कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों का तो काम है आरोप लगाना, जितने भी विपक्षी पार्टी है वो लोग तो आरोप लगाएंगे ही, लेकिन हकीकत क्या है अगर ये जानना है तो आपको बंगाल में रहना पड़ेगा, तभी आपको हकीकत पता चल जाएगी कि यहाँ पर गुंडा राज है या फिर कैसा राज है।
रिपोर्टर दानिश अंसार बंगाल की जनता से ये भी सवाल करते हैं कि फिर बंगाल में बांग्लादेशी कैसे आ गए, आखिर बॉर्डर पार करके बांग्लादेशी बंगाल में कैसे घुस गए। अब इस पर बंगाल की जनता कहती है कि ये तो बीएसएफ जानेंगे जो कि बॉर्डर में तैनात है। क्या दीदी वहां पर जाकर रह रही है कि पल पल की खबर वो रखेगी वहां पर? ये तो साफ साफ बीएसएफ का काम है। बीएसएफ अपना काम ढंग से करेगी तो बॉर्डर पार करके कोई भी बांग्लादेशी अंदर नहीं आ सकता है। रिपोर्टर बंगाल के और एक जनता से पूछते हैं कि क्या बंगाल में मोदी जी चलेंगे। अब बंगाल की जनता कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मोदी जी की सरकार बंगाल में नहीं चलने वाली है, क्योंकि उनकी जो पार्टी है वो भेदभाव करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, इसलिए उनकी पार्टी बंगाल में नहीं चलने वाली है। अब इसी पर जो रिपोर्टर साहब होते हैं और एक जनता से पूछते हैं कि क्या 15 सालों से बंगाल में जो टीएमसी की पार्टी है उसमें सिर्फ गुंडा राज ही हुआ है। अब वो जनता कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ममता बनर्जी की पार्टी से पहले जो पार्टी थी वो सीपीएम पार्टी थी और 34 सालों से वो बंगाल में राज कर रही थी, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी ने उस पार्टी को उखाड़ फेंका और 15 सालों से अभी वो सत्ता में बैठी हुई है और उन्होंने बंगाल के लिए जो काम किया है 34 साल में भी सीपीएम की सरकार ने वो काम नहीं किया है। ममता बनर्जी है और आगे भी रहेगी, इस तरह का कहना था बंगाल के जनता का। दोस्तों, अब आप लोग बताइए कि आप लोगों की क्या राय है। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ही सरकार रहेगी या फिर बीजेपी जिस तरह से बिहार को जीतकर वहां पर सरकार बनाई है वैसे ही बंगाल में भी भारी बहुमत के साथ जीतकर बंगाल में भी सरकार बना लेगी। अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।